एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और मैं हूं क्वांट फैकल्टी। मैं दोस्तों पिछले 8 साल से कंटिन्यू क्वांट पढ़ा रहा हूं और इसके अंदर में मैं सभी लेवल का क्वांट पढ़ा, जैसे बैंकिंग का जो हमारा प्री से लेके मेंस लेवल तक हर एक लेवल का मैं क्वांट पढ़ाता हूं। तो आज के जो डेमो लेक्चर के अंदर में मैं जो चैप्टर लेके जा रहा हूं वो है हमारा एडवांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए दोस्तों आते हम लोग डायरेक्ट हमारे लेक्चर की ओर। तो देखो आज के क्लास में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा एडवांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब आते हैं हम लोग आगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, बराबर। तो क्वाड्रेटिक लिखने का ये हमारा तरीका होता है, एक हमारी टेक्निक होती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसके अंदर में a इज नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 रहा तो ये हमारा कट जाएगा और ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, तो हमारी क्वाड्रेटिक रह ही नहीं पाएगी। अगर कोई क्वाड्रेटिक है ही नहीं तो फिर उसको सॉल्व करना कोई पर्पज ही नहीं बनता है, बराबर। तो देखो क्वाड्रेटिक को जब हम लोग सॉल्व करते हैं उसके दो रूट निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं या फिर इसको हम लोग सॉल्यूशन नाम से भी बोलते हैं, है ना। दो रूट्स बोलते हैं या फिर दो सॉल्यूशन बोलते हो। तो ये जो दो रूट या फिर दो सॉल्यूशन इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा और बीटा नाम से हम लोग डिनोट करते हैं। अब ये अल्फा और बीटा ये सिर्फ बोलने का तरीका हो गया। आप कुछ भी बोलते हो, राम श्याम बोल सकते हो, ए और बी बोल सकते हो, एक्स वाई बोल सकते हो, आपके जो मन में वो बोल सकते हो। आप अल्फा गामा बोल सकते हो। तो उसी तरह से हम लोग अल्फा और बीटा मेरे भाई ये हम लोगों ने नाम से रिप्रेजेंट किया है। अब जो हम लोग अल्फा और बीटा के जो वैल्यू निकालते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक में दो रूट निकालते हैं, ये जिस फॉर्मूले से हम लोग निकाल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं श्री धनाचार्य फार्मूला। श्री धनाचार्य फार्मूला, ये फॉर्मूले के हम अंदर में हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और बीटा को निकालने के हम लोग बोलते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर में हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आ जाए हमारा 2a। अब इसके अंदर ना क्लास ध्यान रखना है, यहाँ पे एक बात बताता हूं आपको, एकदम बेसिक से मैं बातें बता रहा हूं, आशा करता हूं आप समझते चलोगे और अगर कहीं पे कोई तकलीफ आती है तो मुझे बताना आपको, ठीक है। तो एक बात समझ के चलना, अगर मैं यहाँ पे मान लो अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूं अल्फा की, तो यहां से मैं ले लूंगा प्लस। अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालता हूं यहां से मैं ले लूंगा माइनस, बस इतना ही चेंज है। अब एक यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस, मतलब इसका मतलब होता है अल्फा के साथ में प्लस है, बीटा के साथ में माइनस, या फिर वाइस वर्सा। मेरे भाई आप बीटा के साथ में हम लोग कहते हैं अल्फा ले लो और बीटा के साथ में हम लोग प्लस ले लो। बात समझ रहे हैं? यही बात रहती है हमारी, है ना। तो ध्यान रखना इसी तरह से। अब देखो इसको निकालने के शॉर्ट में डायरेक्ट इसके फॉर्मूले लिख के, है ना, जो भी रहेंगे उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर मान लो मुझे दोनों रूट का सम निकालना है तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस बी बाई ए। अगर दोनों रूट का प्रोडक्ट निकालना है तो ये बोलते हैं हम लोग सी बाई ए। और दोनों रूट का अगर डिफरेंस निकालना हो तो हम लोग बोलते हैं रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये, मतलब इसी को, ये जो अंदर की वैल्यू ना इसका ही दूसरा नाम जानना डिस्क्रिमिनेंट भी है। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना इसी को, इसलिए हम लोग इसको डी बोल दिया, डी अपॉन ए। तो देखो यहां से हमको सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस इसकी वैल्यू समझ में आए। लेकिन क्लास एक हमारा हमेशा ह्यूमन नेचर है कि जब तक अगर हमको मान लो कोई चीज पता ना हो तब तक मान लो हमारे दिमाग में रहती नहीं है। तो मैं आपके सामने वही बातें कर रहा हूं कि मैं एक बार आपको बता दूं कि हमारा ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, सम का फॉर्मूला कैसे बनेगा, डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा। मैं आपके सामने पहले इन बातों को रख देता हूं, उसके बाद में जो इसके ऊपर में डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलो मैं यहां पे लेता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं क्लास यहां पे एक बात समझाऊं आपको कि ये होता हमारा क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान रखना इसके दो रूट निकल आएंगे, अल्फा और एक बीटा, बराबर, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा निकालने के लिए मैंने क्या बोला, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग श्री धनाचार्य वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस, यहां पे आ जाए हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बराबर। तो अब बोलता हूं क्लास में यहां पे कि मुझे अल्फा और बीटा दोनों का सम बता दो, दोनों का सम बता दो। सम कैसे बताएंगे? तो देखो हम कैसे बताएंगे, अल्फा प्लस बीटा अगर मुझे सम निकालना है तो मैं एक बार क्या करता हूं, अल्फा का फॉर्मूला रखता हूं। अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा ना, माइनस बी प्लस ये बन जाए हमारा इधर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ जाए हमारा। तो ये हमारी होगी अल्फा की वैल्यू। अब लेता हूं मैं बीटा की वैल्यू प्लस बीटा। अब बीटा के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस, यहाँ पे बन जाए हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या? अरे बोलो हाँ है ना। तो आप बोल रहे हैं हाँ, इतनी बात हमको समझ में आई। कैसे भाई? अगर ये अल्फा के लूंगा तो प्लस ले लूंगा, बीटा लूंगा तो यहाँ पे माइनस लूंगा, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में। अब क्लास जब मैं दोनों की एडिशन कर दूंगा तो देखो ये प्लस और ये माइनस हमारा कट जाएगा और ये माइनस बी तो इसको हम लोग बोल देंगे माइनस 2b। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी, दोनों की एडिशन करो माइनस 2b हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखो 2a तो ये 2a हमारा आ जाएगा। जब क्लास में इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे देखो 2 से हमारा 2 कट गया और ये मिल गया मुझे माइनस बी बाय
ये मिल गया, क्या मिल गया मुझे, माइनस बी बाई। इसलिए जब मैं यहाँ पर पहली स्लाइड पे आपको समझा रहा था तो मैं बोल रहा था सम का जो हमारा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा ये माइनस बी बाई ये होता है। ये कैसे होता है क्लास, ये देखो मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके समझा दिया। आशा करता हूं इतनी बात आपकी जिंदगी में क्लियर होगी, आपके दिमाग में यहां तक कि कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कि हमको देखना है क्लास कि अल्फा और बीटा का क्या फार्मूला होगा। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट का फार्मूला, जो कि होता है हमारा कौन सा होता है हमारा सी बाई ए। बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। तो देखो हम एक बार इसके फार्मूला के अल्फा की वैल्यू क्या आ जाए हमारी माइनस बी प्लस यहाँ पे रूट के अंदर में हो जाए हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आ जाए हमारा 2a इंटू बीटा की वैल्यू बताओ हमारी क्या हो जाएगी माइनस बी माइनस ये हो जाए हमारा क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये हो जाएगा। अब क्लास जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जाऊंगा तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि देखो माइनस बी और यहां पे माइनस बी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों माइनस में तो ये हो जाए हमारा क्या प्लस बी स्क्वायर है ना, माइनस बी दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। तो ये देखो जब यहाँ पे इसका करूंगा क्लास तो ये हो जाए हमारा माइनस बी और इसका तो ये बन जाए, और ये भी देखो ये माइनस में है ये भी माइनस में, माइनस माइनस कितना प्लस, तो ये प्लस यहाँ पे बी इंटू रूट के अंदर में बन जाए हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ रहे क्या, देखो ये माइनस बी दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस और बी इंटू बी का स्क्वायर हो गया। जब ये माइनस बी का मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा क्लास तो ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हमारा प्लस हो गया और ये बन जाएगा बी और ये रूट के साथ में मल्टीप्लाई। ओके अब नेक्स्ट आता हूं क्लास में इसके ऊपर में, किसके ऊपर में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्लास ये प्लस है ये माइनस है तो ये बन जाए हमारा माइनस बी और ये रूट के अंदर में आ जाए हमारा क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आ जाए हमारा ये सॉरी अपॉन बोल रहा हूं मैं। ओके तो ये हो गया क्लास इसका। अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा तो देखो ये प्लस है ये माइनस है तो मेरे भाई प्लस माइनस कितना हमारा माइनस हो जाएगा और इनका दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये रूट है ये भी रूट है, रूट से रूट हमारा क्या हो जाएगा कैंसल। बात समझ रहे, अगर ये रूट और ये रूट दोनों का मल्टीप्लाई होगा क्लास तो रूट से रूट हमारा क्या जाएगा कैंसल और मुझे यहां पे जो वैल्यू मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ मिलेगी मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर इतनी वैल्यू मुझे मिलेगी यहां से। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है क्लास, तो आप बोल रहे हैं हाँ इतनी बात तो हमको समझ में आई है। अब देखो क्लास यहां पे कर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हमारा 4 और ये इंटू ए का स्क्वायर आ जाएगा हमारा। इतनी बात भी आपको ओके होगी, मतलब ऊपर के टर्म का मल्टीप्लाई और नीचे के टर्म का भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम लोग। अब जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा मैं तो देखो ये क्या हो गया हमारा ये प्लस ये माइनस हमारा क्या हो गया कैंसल और जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा क्लास में इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई करूंगा क्या मिल रहा है मुझे बी स्क्वायर, यहां पे देखो ये माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस ये हो जाए भाई माइनस बी स्क्वायर। ओके ये माइनस माइनस साथ मल्टीप्लाई करो हमारा कितना प्लस 4ac अपॉन क्या आ जाए हमारा 4a स्क्वायर। इतनी बात ओके हुई आपको, तो आप बोल रहे हैं हाँ इतनी बात भी हमको ओके हुई है। अब देखो यहाँ पे फिर इसमें सिंप्लीफाई करने की बारी आ रही है तो ये प्लस बी माइनस बी हमारा कैंसिल हो गया तो हमारे पास में क्या बच रहा है 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इतनी बात ओके होगी। अब इसमें जब भाग डालूंगा 4 से 4 हमारा कट गया और देखो यहाँ पे ये सी है और यहाँ पे ये स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कटेगा हाँ से ये हट गया तो हमारा क्या बच गया एट द एंड में सी बाई ए। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्लास कि अल्फा और बीटा का अगर कोई आपको प्रोडक्ट पूछे तो आप डायरेक्ट बोलना आपको था सी बाई ए। ये बात भी मैंने आपको प्रूव करके दे दी है। तो अब तक हमने 2 बातें सीख ली है, ये अल्फा प्लस बीटा ये हो जाए हमारा कौन सा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा ये हो गया हमारा सी बाई ए। यहां तक की बात सबको ओके हुई रहेगी, ये बात मैं मान के चल रहा हूं। और अब बढ़ता हूं मैं हमारे थर्ड टर्म की ओर जो कि हम लोगों ने डिफरेंस वाला देखा। ओके क्वेश्चन हम लोग बाद में देखते हैं, यहां पे देखते हैं हम लोग पहले डिफरेंस का। अगर मैं यहां पे बोल दूं आपको अल्फा माइनस बीटा इसका बता दो तो आपको पता अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाए हमारी माइनस बी, यहां पे हो जाएगा हमारा माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4 कर लो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये हो जाए हमारा 2a। अब क्लास इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा पूरी टर्म को, किसको, तो ये हो जाए हमारा माइनस बी माइनस हाँ इसको करूंगा माइनस बी माइनस ये क्या हो जाए हमारा ये बन जाए हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो मैंने यहां पे क्या किया क्लास, मैंने यहां पे कुछ नहीं किया, मैं अल्फा और बीटा में से बीटा माइनस कर रहा हूं। ये डिफरेंस बोल रहा हूं, डिफरेंस मतलब बीटा भी ज्यादा हो सकता है अल्फा भी ज्यादा हो सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहां पे हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कि अल्फा हमारा बड़ा है किससे, बीटा से। तो देखो यहां पे मैंने अल्फा की वैल्यू रखे माइनस यहां पे मैंने बीटा की वैल्यू रख दी। ओके अब जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो आपको पता है ये माइनस की टर्म अंदर आकर अगर मल्टीप्लाई करेगी तो ये माइनस बी,
यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बन जाए हमारा क्या, ये बनेगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ac माइनस माइनस ये बन जाए हमारा प्लस, ये बन जाए हमारा b माइनस प्लस कितना हमारा प्लस, माइनस प्लस प्लस ये बन जाए हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आ गया हमारा, ये 2a बन जाएगा हमारा अपॉन में 2a। ओके चलो क्लास, मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो देखो ये प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी हमारा क्या हो गया कैंसल, और ये देखूंगा भाई ये दो हमारे जैसे के वैसे हो गए हमारे बराबर, मतलब इसका ये एक कितना हमारा ये 2 रूट के अंदर में बन जाए हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्लास अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 से 2 हमारा कट गया, तो इसलिए हम लोग बोल रहे थे क्लास, इसको बोल रहे थे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये मेरे भाई हमको मिल जाएगा अल्फा और बीटा का डिफरेंस का फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको सामने रिप्रेजेंट किया हुआ था। इतनी बात आपको समझ में आई क्या, तो आप बोल रहे हैं हाँ इतनी बात हमको सबको समझ में आई हुई है। अब आते हैं क्लास इसके ऊपर, एक वैसे देखा जाए इसका और भी बेसिक्स है, जैसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, मतलब इसको डी बाय ए बी करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसके अंदर में और भी है कि हम जैसे बोलते हैं, तो आओ क्लास देखते हैं हम लोग एडवांस क्वाड्रेटिक्स में एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन के अंदर में हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी प्लस 1.5p इक्वल टू 0, और बोला है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 1 is 6, ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट दिया रहता है ना वो हमेशा वैल्यू रहती है, देखो एक्स स्क्वायर है ना, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू है ये, जैसे हम लोग कोई भी इक्वेशन लेते हैं जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये जो दो रूट निकल कर अल्फा और बीटा, ये एक्चुअल वैल्यू रहती है किसकी है, x की, किसकी वैल्यू रहती है x की, और ये x स्क्वायर रहने का वैसे मतलब x की दो वैल्यू है, क्वाड्रेटिक का मतलब भी होता है कि x की दो वैल्यू निकल के आएगी आपकी, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर एक वैल्यू आपकी कितनी 6 से बोलते हैं x की वैल्यू, तो रख दो भाई x की जगह पे, इसको बताओ x की जगह 6 को पुट करूंगा तो x स्क्वायर मतलब कितना 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये कितना हमारा 6p प्लस 1.5p इक्वल टू क्या आ जाए हमारा 0। अब आपको पता है कि अगर मैं यहां पे इसको सॉल्व करूं ये 6p प्लस 1.5 इन दोनों की एडिशन करो हमारा कितना आ जाए हमारा, ये आ जाए हमारा 4.5, कितना आ जाए 4.5, लेकिन ये माइनस में, और ये माइनस को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाए 4.5p इक्वल टू कितना हमारा 36। क्या आप इतनी बात को समझ पाए, तो आप बोल रहे हैं हाँ इन दोनों की एडिशन करूंगा 4.5 जाएगा, लेकिन माइनस में इधर लेके जाऊंगा प्लस में आ जाएगा। जब इसको इक्वेट कर दूंगा क्लास है फिर सॉल्व कर दूंगा तो 45 का डबल कितना आ जाए हमारा 9p और 36 का डबल 36 इंटू 2 कर सकता हूं मैं, तो आप बोलोगे हाँ 9 का टेबल 9 का भाग डाल दो, 9 चौक 36 और 4 दो कितना 8, तो p की वैल्यू हमारी कितनी 8 आ जाएगी, p की वैल्यू हमारी कितनी 8 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मुझे मिल रहा है। आशा करता हूं क्लास ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब देखो क्लास आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को, क्या बोला है वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस इक्वल टू 0, और इसका रूट कितना बोलते हैं 3, मतलब इस इक्वेशन का कोई एक रूट 3 है बोलते हैं, ये बोल रहा है आपको। ओके देन व्हाट इज द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का अदर रूट क्या होगा बोलते हैं। अब ये एक तरह से बात ऐसी होगी कि इस इक्वेशन के दो रूट निकल के आए हमारे, एक अल्फा और एक क्या बीटा, तो आपको अल्फा की वैल्यू उन्होंने दे दिए 3, तो आपको पूछा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, है ना। अब कभी भी बात अगर ये हो क्लास एक रूट दिया दूसरा रूट निकालना है, तो हमेशा चले जाना किसके ऊपर में, हमेशा आपको चले जाना क्लास या तो आप इस्तेमाल करो सम का, मतलब अल्फा प्लस बीटा का इस्तेमाल करो जो कि माइनस बी बाई ए हो जाएगा, या फिर आपको क्या करना अल्फा इंटू बीटा का इस्तेमाल करना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरे भाई 90% क्वेश्चन आप इसी तरीके से इसी अप्रोच से आप लोग बना सकते हो, मानोगे इतनी बात को। अब आप देखो कि मैं इन दोनों में से किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, तो देखो जब मैं सी के पास में आ रहा था यहाँ पे तो क्यू मिल रहा है, क्यू तो मेरे पास वेरिएबल है, तो ध्यान रखना यहाँ पे इसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इससे वैल्यू निकल के आएगी, प्रोडक्ट ही नहीं निकल के आएगा। तो मैं जाऊंगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे देखो बी की वैल्यू कितनी है मेरी -7 है, और यहाँ पे भाई यहाँ पे मैं रख सकता हूँ इस वैल्यू को, तो आप बोलोगे हाँ, तो देखो अल्फा प्लस अगर मैं बीटा रख दूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो देखो यहाँ पे जब रखूंगा माइनस बी की वैल्यू कितनी हमारी, देखो बी की वैल्यू हमारी कितनी -7, ए की वैल्यू कितनी हमारी 2, तो ये माइनस माइनस कितना प्लस, ये 7/2 आ जाएगा, 7 बाय कितना 2 आए, तो आपको समझ में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी 7/2 आ गई, 7/2 आ गई, ये बात समझ में आई। अब इसमें से क्लास आपको एक की वैल्यू तो पता है, एक की वैल्यू कितनी हमारी 3, तो 7/2 में से क्या कर दो आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 3 दूने 6, 7 में 6 का कितना 1/2, तो मेरे भाई दूसरे की वैल्यू निकल के आ जाए, किसकी दूसरे वाले रूट की वैल्यू, और दूसरा रूट कौन सा हमारा बीटा, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी 1/2 हो गई।
आशा करता हूं ये बेसिक ढंग से ये बात आपको सबको समझ में आएगी। टाइम के अभाव के कारण हम इस चैप्टर को यहीं पे रोकते हैं। वैसे तो इस चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन हम टाइम के अंदर में सिर्फ इतनी बातों को एक्सप्लेन कर पाए। बाकी बातें हम लोग देखते हैं फ्यूचर में जब भी हमारा मिलना होता है। हम आज की वीडियो में इतना रखते हैं। धन्यवाद।